जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए, अब आपका क्लास शुरू होने वाला है। जल्दी जोड़ लीजिए सभी लोगों को, जल्दी से जल्दी आ जाइए। कुछ लोग पहले से ही ऑनलाइन हैं इस पर, अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग मिशनपुर जो ग्रुप है बहुत एक्टिव दिखता है। संदीप मौर्य बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, प्रियंका, सविता, ऐसे लोग, अनन्या और सतेंद्र यादव, प्रमोद यादव। हाँ, आ जाइए आइए जल्दी से, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई लाइक और कमेंट आप लोग करते रहें, अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी करते रहें। हाँ चलिए ठीक है साथियों, मैं आज जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है आयत और वर्ग से। जैसा कि आप जानते हैं आयत पर जो प्रश्न होंगे आज हम आयत से ही पढ़ेंगे। वर्ग, आयत वर्ग में हम आपको बता दिए थे। चलिए आ जाइए जल्दी से। हाँ ठीक है, गुड, जय हिंद, राधे राधे। ठीक है साथियों, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कल आयत के बारे में डिस्कस किए, वर्ग के बारे में किए, 2 प्रश्न भी हुए थे, उसी से जुड़ा हुआ ये भी आपका टॉपिक होगा आज का। और आज का जो पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पे लगेगा, और कलम और कॉपी अपने साथ में रखिए, सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें, ठीक है। तो इस पे ध्यान दें, ठीक है साथियों, अच्छी बात है, ठीक है। जैसा कि अब आपको हम पहला क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न दे रहे हैं। जिनको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो पिछला हमारा जो क्लास है, जो वीडियो पड़ा है इसके जस्ट पीछे, कल वाले में आप जा करके इसके फार्मूले, सूत्र और इसके कंडीशन, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में जान लेंगे, और उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो और मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। चलिए ठीक है साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम कल था, आज नहीं होगा। आज मतलब कि कुछ व्यवस्था किया गया है, सेटिंग किया गया है। हाँ, 1-2 वीडियो में लाइट वाला प्रॉब्लम था। ठीक है साथियों, चलते हैं हम। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे लग गया है, देखिए। जैसा कि इसमें प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा आपको, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधी 2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कोशिश करिए जल्दी से, आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी शेयर करें। अजीत का आंसर बहुत फास्ट आता है। हाँ, अजीत, आज अजीत दिखाई नहीं दे रहे क्या? अच्छा, हैं, ठीक है। अजीत का आंसर बहुत तेज, मतलब उनके भाई अमित जो इस समय पुलिस में सर्विस दे रहे हैं, और अच्छी बात है कि अपने भाई को भी चाहते थे कि अजीत हमारे से तेज हो जाए, और अजीत आज हैं भी। शायद अगर अमित देख रहे हो, अमित भी हैं लाइट में। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दोनों भाई एकदम लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ सॉल्व करिए, लगाएं। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो सबसे पहले अगर हमको सवाल को समझना और न समझ में आता हो तो समझने के लिए एक एक छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देते हैं। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी यल संबंधी बी का अनुपात दे रहा है 3 संबंधी 2। प्रश्न में दिया है आपके, तो प्रश्न में दे रहा है, अच्छा छोटा हो रहा है, बड़ा कर देते हैं। यल संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2 के रेशियो में है। तो यहां से अगर लंबाई का मान अगर हटाते हैं, अनुपात हटाते हैं, 3x 2x, अर्थात यह वाली जो भुजा होती है यल होती है, बी होती है, यल का मान 3x और बी का मान 2x कर लेंगे। यही होता है, आप जानते हैं, आयत के बारे में तो बताए थे। और परिमाप दिया है, जो दिया हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता सर जी हम कहाँ से लगाना शुरू करें। तो जो आपका मान दिया हो ना, पहले उसी का फार्मूला लिखें। तो दिया क्या है? परिमाप बराबर, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है आयत का, 2l + b, यानी लंबाई धन चौड़ाई का, और यही बराबर दिया है आपका परिमाप बराबर कितना? 20 सेमी के, 20 सेमी। तो 20 यहाँ लिख लें, 2l + b, ठीक, इस 2 से कट जाएगा, 10 होगा, और यहाँ देखेंगे l + b हो गया, आपका मिल गया। फिर कह रहा है कि ठीक है, l + b का मान रखेंगे ना, यहाँ l का मान यह है, b का मान यह है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे l का मान 3x और यहाँ 2x, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना हो गया? 5x बराबर इधर
10 के, इससे फिर कट जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर हमें मिल गया 2। अब x का मान जो होगा, हमसे पूछा है प्रश्न में क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हम x का मान यहाँ भी रख दें, एक बार x का मान यहाँ भी रख दें, यह हो जाएगा 4, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा 4। और क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान है कितना 6, चौड़ाई का मान कितना 4, दोनों का गुणा कर लिए 6 चौका 24 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर मिला है हमें, हाँ सही है, अजीत का भी सही है, सही है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया और अच्छा सही है, ठीक है। हाँ, अगर एक तरीके से और लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लग सकता है, वो उनके लिए है जैसे कि जब बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी लग सकता है। देखिए यहाँ 3x है, ये 2x है, ये वाली भुजा, तो ये भी जब 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, यह 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, और इनको सबको जोड़ लिया जाए 2x 2x 4x 3x 3x कितना 6x, और जोड़ लें 4 और 6 10, यानी 10x इंटू 2 परिमाप 10x, और यही 10x बराबर है आपका 20 के, तो ये देखेंगे आपका आ जाएगा x बराबर 2 के, x का मान यहाँ रख लें, फिर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें पहले क्लियर हो जाएंगी ना, तो आप छोटे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कॉपी में, इसको समझते रहिए, उतारते रहिए। हाँ, पिछला वीडियो आप अवश्य देखें, इस सवाल को लगाने से पहले पिछले वीडियो में आपको आयत के बारे में हर कंडीशन समझ में आएगा, वर्ग के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आयत का फार्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हम, ठीक। चलिए दूसरा सवाल स्क्रीन पे आ गया, आपके दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मिटा दूँ, ठीक। दूसरा सवाल लगाया, तब तक आप लोग लगाइए, तब तक मैं साफ करता हूँ, जल्दी करिए। प्रश्न में आपका किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेमी तथा 168 सेमी स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? जल्दी करिए। हाँ, आंसर मिल रहे हैं, बहुत सही, बहुत अच्छे। और लोगों का आंसर जल्दी करें, कोशिश करें, ठीक है, जल्दी। हाँ प्रिया, सभी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। हाँ आ जाइए, सभी लोग लाइव आइए। मिशनपुर, संदीप मौर्य, सत्येंद्र यादव, प्रमोद, अच्छी बात है। पुराने स्टूडेंट हमारे सभी लोग लाइव हैं। अजीत, सत्येंद्र, विशाल, सोनू यादव, हाँ सही है। चलिए लगाते हैं। कर आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो आयत का जो विकर्ण दिया है कितना, और क्षेत्रफल, यह दो बातें आपको प्रश्न में मिल रहा है। तो आयत का जो विकर्ण है 25 है, 25 सेमी, और क्षेत्रफल है 168 सेमी स्क्वायर। तो हमको यही दो बातें दिया है, और कर आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई के लिए आप जानते हैं, आयत का लंबाई अगर निकालना हो तो आयत का कंडीशन तो आप जानते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यह इसके बराबर है, इसके बराबर। तो लंबाई की बात का है, इस यल को बात पूछा है, ठीक। विकर्ण का आप जानते हैं, विकर्ण इसे कहते हैं, विकर्ण यही बराबर दिया है कितने के, 25 के, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, जल्दी करिए। हाँ सही है, सही है, दो तरीके से लगेगा सवाल, अच्छी बात है।
देखिए, और विकर्ण का जो मान होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर बराबर यही होता है आपका अंडर रूट में। लेकिन अंडर रूट में तो अंडर रूट इसको जब हटाएंगे, यह अंडर रूट बराबर करके इतने के बराबर यह 25 दिया है। तो अब यहाँ से देखें, विकर्ण बराबर जो दिया है पहले वही लिखते हैं। विकर्ण बराबर फार्मूला उसी का लिखेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यल का स्क्वायर के लिए अगर विकर्ण का स्क्वायर का अगर देखें तो 25 है विकर्ण, यहाँ पे इसका मान दिया है ये प्रश्न में आपके, 25 का हमने स्क्वायर कर लिया। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ ठीक, एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलें आप। 25 का स्क्वायर यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 625, 25 का वर्ग 625, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है। ठीक ठीक। अब इसमें हम एक और बात कह रहा है, यहाँ पे आपका दे रहा है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, उसका सूत्र लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का अंक लिख लें, 168 बराबर यल इंटू बी। चलिए देखिए, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर दिया है तो आप 168 यहाँ से प्रश्न में उतार लेंगे, या आपका फार्मूला ही होता है। अब इसी को हम ऐसे तोड़ लें दो भागों में कि हमारा उस अंक का गुणा करने पे 168 मिल जाए और इन दोनों को जोड़ने पे वर्ग करके 625 मिल जाए। तो हम इसको कैसे तोड़ें कि हमारा इसका वर्ग गुणा करने पे आपका 168 आ जाए और उस तरह से। तो इसको देखते हैं, 168 को अगर तोड़ते हैं तो 24 और यहाँ 7, 24 गुणे 7 अगर करते हैं तो 168 मिलेगा आपको। देख लीजिए, 7 चौका 28, 2 हासिल 8 सॉरी 2 और हासिल 2, 7 दूना 14, 14 दो 16, 168 मिल गया। लेकिन इसका योग भी हमें कितना होना चाहिए? योग नहीं, इसके वर्गों का योग। वर्ग के अगर योग की बात करें तो 24 का वर्ग, जैसे कि यहाँ पे यल का ही तो वर्ग करेंगे ना, यानी 24 का वर्ग जो हो जाएगा आपका, 24 के वर्ग में अगर देखें तो 576 प्लस इसका वर्ग करेंगे 49, और इनके वर्गों को जोड़ने पर यह हमको कितने मिलने चाहिए? 625। देख लीजिए, 9 6 15 5, 7 4 11 11 1 12 2 हासिल 1 5 और 1 6, 625 मिल गया इसके बराबर। तो इसका मतलब वह जो टूटेगा इसके एलसीएम ले लेंगे, 168 के ऐसे करके खंड के रूप में तोड़ लें तो यह जो हो जाएगी लंबाई वाली बात हो जाएगी, यह चौड़ाई वाली छोटी वाली भुजा हो जाएगी। तो आपके प्रश्न में पूछा है कि लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हमारा यह यल का मान 24 मिलेगा। ठीक है, जिनका 24 आंसर आया था सही है, बिल्कुल सही है आंसर। हाँ ठीक, हाँ एक तरीके से और लग सकता है लेकिन वो बढ़ा जाएगा विधि। ठीक है, उसको फैक्टर में द्विघात समीकरण के मतलब स्क्वायर के रूप में यल कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में तोड़ करके भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसमें भी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक ठीक, जल्दी जल्दी, अरे जोड़िए, हाँ दोस्त मित्रों को जोड़िए। संदीप बहुत सही, अच्छी बात है, और मित्र दोस्तों को जोड़िए। प्रियंका आ गई, सही है। सविता, ठीक है जल्दी से, और लोगों को जोड़िए। ठीक, अरे ठीक है, कमज़ोर बच्चे भी हमारे मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन हिम्मत उनकी कमज़ोर नहीं है, हिम्मत बहुत उनके अंदर है, तभी तो टिके हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लग गया आपके स्क्रीन पे। हाँ स्क्रीन पे लगा हुआ है, सॉल्व करिए तब तक जल्दी से, इसको मिटाते हैं हम। सही है,
आ गया आंसर, आ गया, बहुत सही आंसर आए, मिले, ठीक। चलिए देखिए, कह रहा है प्रश्न एक आयताकार, प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोग का आंसर सही मिला, बहुत सही। ठीक है, आंसर मिल रहे हैं आपके 25 मीटर, 25 मीटर, हाँ सही है, सही आंसर है 25 मीटर, 25 मीटर सही। चलिए ठीक है, लगाते हैं। देखिए, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रहा है। कितना आपका दे रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। हाँ, प्रश्न में लंबाई का है ना बोले? नहीं, अच्छा, चौड़ाई और लंबाई, तो b × l हो जाएगा। इसका अनुपात दिया है 3 संबंधी 4 के रूप में, तो इसको जब हटाएंगे 3x हो जाएगा, ये 4x होगा, अनुपात का चिन्ह हटता है तो यानी कि जो लंबी वाली भुजा है लंबाई यह हो जाएगी 4x और चौड़ाई छोटी वाली भुजा को कहते हैं b = 3x। क्लियर? अब कह रहा है प्रश्न में आपके कि इसका जो 1 हेक्टेयर बराबर, हाँ हेक्टेयर बराबर दिया है 1/12 कोई खेत है उसका 1/12 हेक्टेयर, तो पहले तो हम ये पता करें कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 1000 नहीं 10,000, 1000 नहीं होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। अब इसी 1 हेक्टेयर खेत के बारे में कह रहा है, इसका 1/12 हेक्टेयर है, तो इसका भी तो 1/12 हेक्टेयर होगा, प्रश्न में यही कहा है। ठीक, अब इसका जब हल करेंगे 1/12 हेक्टेयर यानी कि उसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल बराबर इतना दिया है, तो आप जानते हैं इससे काटेंगे तो 4 से कटेगा 3, या कटेगा 4 दूना 8, 4 25 यानी 2 0, 25 बार में कट जाएगा यह, यानी 2500/3। और क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, आयताकार है तो इस क्षेत्रफल का इतना ही एरिया का है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का l × b = 2500/3, और l × b का मान दिया है, l का मान कितना दिया है 4x और b का मान 3x। यहाँ से अब इसको हम क्या करें, 1 मान लें, ये 4 और 3 का इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, और x का गुणा होगा तो कितना होगा x², नीचे नहीं होगा, मतलब यहाँ लाइन से x² बराबर यहाँ 2500 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा बट्टे 3, और यहाँ से 1 3 यहाँ आ जाएगा, इसी में 3 गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे यहाँ 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, तो इस क्या होता है, पूरा मान करड़ी में हो जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटाया हमने तो यह हो गया करड़ी में। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाए तो 2500 का मान, 2500 का वर्गमूल कितना होगा 5, 25 का 5 होता है, और 2 0 का 1 0 बट्टे यहाँ देखेंगे 3 2 बार है तो 1 3 होगा, और 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, और 2 से यह कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में, 25 आएगा बट्टे 3, अर्थात हमारा जो x का मान मिल गया x बराबर 25/3, 25 यह x बराबर है यह मान। अब x बराबर 25/3 मिला, तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई यही है ना, हम x की जगह पे हम लिख देंगे कितना 25/3 गुणे 25/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना मिला 25 मीटर हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 मीटर, हाँ कई लोगों का आया था, अच्छी बात है। आज के सवाल बहुत शानदार ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, और संभावी परीक्षाओं में यानी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें ये संभावी प्रश्न बन के तैयार भी होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अपने मित्रों को जोड़िए। आज इतने से काम नहीं चलेगा, आज 100 पार होना है, 100 200 में लेके आइए, 200 लोगों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी वीडियो देखिए, पूरी क्लास देखिए, शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है, हाँ जल्दी से
दोस्त मित्रों को जोड़िए। चलिए, सवाल लगा आपका, क्वेश्चन लग गया स्क्रीनशॉट? हाँ, सॉल्व करिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए, क्वेश्चन लगा है ना? हाँ, जल्दी करिए, आंसर दीजिए। हाँ, जल्दी से, आसान प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जल्दी करिए। चलिए देखिए, लगाते हैं। आंसर कुछ लोग का आ गया है, सही है, बहुत सही, बहुत अच्छे। जो लोग पढ़ रहे हैं उनका आंसर मिल रहा है, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं उनका नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न यह है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श को ढकने के लिए 4 सेमी 4 डेसी वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी? कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी? हाँ, जल्दी करिए। लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है सवाल में, पहले अगर न समझ में आए तो चित्र बनाए हम, जिसकी कह रहा है कि 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा का है यह। अगर इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि 4 सेमी वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, यानी 4 सेमी का 4 सेमी डेसी मीटर वाला वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, इस तरह से। तो यह टाइल्सों की संख्या कितनी होगी इसमें, यही पूछ रहा है। सबसे आसान सवाल है, यानी कि हम ऐसे लिखें, टाइल्सों की संख्या बराबर निकालना हो, टाइलों की संख्या बराबर कुल बड़े आयत का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, बट्टे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल, यही देखेंगे। फर्श का क्षेत्रफल के लिए, यानी फर्श यह है तो लंबाई चौड़ाई में के रूप में बन रहा है, तो L/B हो जाएगा। और इसके लिए भी वर्ग के रूप में है, तो इसके लिए क्षेत्रफल जो होगा वर्ग का स्क्वायर, आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर A स्क्वायर होता है, उसी से। तो L का मान है 8 गुणे B का मान है 6। ये अब देखें मीटर में है सब, यह जो है इसका जानते हैं आप 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए भुजा का मान, A का मान 4 है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डेसी मीटर में है और ये आपका मीटर में, तो इसको जब तक डेसी मीटर में नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। तो आप जानते हैं 1 डेसी मीटर बराबर 100, एक मीटर बराबर 100 डेसी मीटर होते हैं। 100 से गुणा कर दिए तो ये भी डेसी मीटर में हो गए, सब डेसी मीटर में। अब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार लिख दिया हमने डेसी मीटर के रूप में, क्यों? ठीक। अब यहाँ से देखेंगे, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और 3 का गुणा 100 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 300 टाइल लगेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कई लोगों का आंसर मिला है, सही है, सही है, 300 टाइल्स, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए। प्रश्न यही है, एक आयत की लंबाई और परिमाप
5/18 के रूप में। आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5/18 के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ से अनुपात चिन्ह हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 18x। देखिए अभी हम 60 में लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ उन लोगों के लिए मैं लगा रहा हूँ कि थोड़ा सा वो क्या करें, समझ जाएं, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। छोटी छोटी बातें समझे रहेंगे तो बड़े सवाल हल हो जाएंगे, लेकिन बड़े सवाल को जब तक छोटे दिमाग से मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से नहीं क्लियर करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, या परिमाप दिया हुआ है। अब आपके सवाल में एक बात और कह रहा है कि उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, अरे ठीक है ना, परिमाप बराबर आप फार्मूला लगा लें, परिमाप बराबर आप जानते हैं, अरे इसी तरह से बनाएंगे यल बी, तो परिमाप बराबर जो फार्मूला होता है यल प्लस बी, और यही बराबर दिया है 18x के। क्यों, परिमाप यही तो है परिमाप। अब यहाँ से 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 9x, यानी यल प्लस बी बराबर मिल गया हमें 9x। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि लंबाई का मान दिया ही है कितना 5x, तो इसके जगह पे हम 5x रख लें, यहाँ पे यल के जगह पे रख सकते हैं ना, क्योंकि लंबाई का ही मान है। तो 5x प्लस बी बराबर 9x, और यहाँ से b बराबर जब करेंगे तो 9x माइनस 5x होगा और घटेगा तो यह हो जाएगा 4x। b का मान आ गया अर्थात 4x। और यहाँ पे जब इनके अनुपात कहा है, यानी नया अनुपात किसके किस में, नया अनुपात में कह रहा है आपका कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के लिए यल संबंधी b बराबर यल का मान हमें मिल गया, कितना दिया ही है पहले से 5x, और इसका दिया है 4x, तो x कट जाएगा, ये मिलेगा आपका 5/4, 5 यह आंसर होगा। हाँ ठीक है, कई लोगों का आंसर मिला भी है। हाँ नहीं सही है, अच्छी बात है, यानी कि इसका ऑप्शन 5/4 का मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। सही तो है, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, जल्दी करिए। प्रश्न नंबर 6 होगा, लगा हुआ है स्क्रीन पे ना, लगाइए जल्दी करिए। प्रश्न यही कह रहा है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो प्लाट का आयाम क्या होगा। आयाम का मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। हाँ लगाइए। जो दिया है पहले वही लिख लेना। परिमाप बराबर कितना होता है फार्मूला 2l प्लस बी, और यह परिमाप बराबर दिया है आपके सवाल में, कितना प्लाट का परिमाप है 48, तो इसको 48 लिख लिए, और यहाँ से 2l प्लस बी, तो यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 24l प्लस बी। मिल गया हमें, एक समीकरण के रूप में मिल गया इसको देखें तो। ठीक है, एक समीकरण मान लेते हैं। फिर आगे जो सवाल में कह रहा है आपके कि इसका जो क्षेत्रफल है 108 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का लिखें हम। क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं यल इंटू बी। इसका जो मान दिया है 108 और यल इंटू बी, इस तरह से देखें तो यह एक दूसरा समीकरण बन गया। हमसे पूछ रहा है इनकी बीमा पूछ रहा है, हम इस फिर वही एक जो पहला सवाल लगाए उसी तरह से 108 को कैसे तोड़ें कि इनका गुणा करने पे दो पदों में तोड़ें कि इनका गुणा करने पे 108 मिल जाए और जोड़ने पे यल और बी का योग 24 हो जाए। ऐसे कोई सेट करें, तोड़ेंगे तो यह अंक टूटेगा आपका कितने में। हाँ वैसे भी हो सकता है, जैसे तोड़ लेना सबसे अच्छा रहेगा, तोड़ लेंगे तो
18 और 6, 18 छक्के, हाँ ठीक है, 18 8 छक्के 48, 6 करने 6 4 10, सही तो है। और इनका योग देख लीजिए, योग इनको जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे 24 और 8 6 24, ठीक। और इनका गुणा करने पे 108 मिल तो रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो परिमाप होगा, एक भुजा हो जाएगी 18 और एक भुजा हो जाएगी 6, अर्थात जो आयत होगा उसकी 18 लंबाई हो जाएगी और 6 चौड़ाई हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 और 6 वाला, यानी कि डी ऑप्शन 4 नंबर। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, ठीक ठीक, बहुत सही। हाँ देख लीजिए, परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर फार्मूला लिखे हैं, परिमाप का 48 निकालेंगे, इसकी सहायता से L प्लस B का मान निकल जाएगा, कितना 24, सही तो है। फिर यहाँ क्षेत्रफल दिया है आपके सवाल में, तो क्षेत्रफल का फार्मूला L इंटू बी होता है। फिर इस क्षेत्रफल का जो मान है उतना 108 लिख लें, तो इसके नीचे लिख लेंगे तो L इंटू बी का मान मिल जाएगा। हम L इंटू बी को, यानी लंबाई और चौड़ाई इसमें गुणे के रूप में है, इसको ऐसे तोड़ें कि हमारा वह मिल जाए। गुणा करने पे 2 अंक होंगे, एक लंबाई वाला और एक चौड़ाई वाला भी वहाँ होगा। तो एक गुणा करने पे हमको मिल जाए 108 और जोड़ने पे क्या मिल जाए 24, जैसे कि यहाँ इसलिए 24 मिलेगा क्योंकि यहाँ जोड़ने पे 24 हो रहा है। हाँ सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला सवाल, लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, लगाइए। बहुत सही आंसर आ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। चलिए लगाते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है और उसका परिमाप 34 सेमी है, तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अगर न समझ में आए तो आप चित्र बना लेना, आयत, इसका परिमाप यानी विकर्ण पूछ रहा है हमसे, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही बराबर पूछ रहा है। आपका विकर्ण होता है इतना सूत्र, इतने बराबर पूछ रहा है, कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 60 सेमी स्क्वायर, तो 60 सेमी क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा लें। नहीं, विकर्ण भी दिया ना, विकर्ण परिमाप दिया है 34, जल्दी करिए, हाँ जल्दी लाइए, कुछ लोग का आंसर मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। परिमाप, चलिए लगाते हैं। जो दिया है पहले वही लिखे हैं, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, इसका मान दिया है 60 बराबर L इंटू बी के, तो एक समीकरण बन गया। और कह रहा है परिमाप, परिमाप बराबर आप जानते हैं क्या होता है, यानी इन भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप बराबर, फिर सूत्र लगाएं, परिमाप बराबर आप जानते हैं 2L प्लस बी, और परिमाप का मान दिया है आपके सवाल में 34 सेमी, 34 सेमी, तो 2L प्लस बी, यह कट जाएगा, ये आ जाएगा 17, यानी L प्लस बी का मान हमें मिल गया 17। तो यह 17 मिल गया, तो हम इन दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लें, कहीं ना कहीं विकर्ण का स्क्वायर लग के भी आएगा हमें। हाँ ठीक है, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करें तो यह हो जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर, और 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग कितना 289 होता है, यहाँ 17 का वर्ग। अब यहाँ तोड़ेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 200 प्लस 2L बी बराबर 289। अब यहाँ L इंटू बी के जगह पे हम जानते हैं, यहाँ निकालें हम, L इंटू बी के जगह पे यहाँ लिख लेंगे कितना, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 60 बराबर 289, नीचे कट नहीं रहा है ना,
अच्छा ठीक। तो यहाँ पे यही बराबर हमसे पूछा है विकर्ण का मान, यही विकर्ण है, इतने बराबर देख लीजिए मिल गया हमें। तो आप जानते हैं इसको जब गुणा करके लेके चलेंगे इधर तो यह हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, ये गुणा करेंगे 60 दूना 120, इधर जाएगा तो माइनस 120, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटा लें 9, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। और जब विकर्ण कहे तो विकर्ण में आप जानते हैं यह करड़ी में होगा, और करड़ी में होगा तो दोनों साइड करड़ी करेंगे तब कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अगर करेंगे दोनों में करेंगे और यहाँ करेंगे तो निकल जाएगा कितना 13, यानी कि अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मिल गया हमें 13 सेमी। यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ कुछ लोगों का आया था, बहुत शानदार, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर, ठीक है, जवाब मिल रहे हैं, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए कहाँ क्या करेंगे ना, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का मान रखेंगे, परिमाप दिया, परिमाप का फार्मूला लगाएंगे और परिमाप का मान पर रखेंगे, यहाँ यल प्लस बी मिल जाएगा हमें, मिला। अब यहाँ से इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यानी यहाँ पे 17 का वर्ग करेंगे तो यह मिलेगा इतना, और इसका वर्ग करेंगे तो यह मिला, 17 का वर्ग मिल गया। फिर इसका वर्ग करें, फिर इसको जब यल और यल इंटू बी के जगह पे हम यहाँ से 60 रखेंगे, क्यों यल इंटू बी है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ रखेंगे 120, सीधा हो जाएगा 75 होगा, घटेगा। तो अब विकर्ण में बदलने के लिए आप जानते हैं विकर्ण का जो मान होता है जब यहाँ से, तो विकर्ण का यही मान होता है, तो करड़ी में करने के लिए दोनों साइड करड़ी करेंगे, करड़ी करेंगे तो 13 मिलेगा, यही आपका आंसर, ठीक। अगला प्रश्न लगाइए जल्दी स्क्रीन पे, जल्दी करिए, अभी सवाल बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे अच्छे शानदार शानदार प्रश्न अभी आपके आगे मिलने वाले हैं। हाँ लाइव बने रहिए, अपने दोस्त मित्रों से भी और लोगों को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। सवाल ये है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा गया सवाल है किसी एग्जाम में। हाँ आंसर मिल गए तुरंत, अरे बहुत सही, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये पूर्वानुमान है आप लोगों का, पहले की पढ़ाई का पूर्वाभ्यास है, जो आंसर मिल रहे हैं हमें, अच्छी बात है। चलिए लगाते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए। सबसे पहले तो आयत आप जानते हैं इस तरह से होता है, आयत की लंबाई मान लिया पहले शुरू में ये इस तरह से था, अब नया एक आयत बना तो उसकी लंबाई को भी दुगुनी कर दिया जाए और चौड़ाई को भी दुगुनी कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर यह यल है तो यह क्या हो जाएगा 2l, अगर यह b है तो इसका दुगुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, दुगुना यही। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इस वाले का इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यल इंटू बी ही होगा, यल गुणे बी। और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका यल इंटू बी, तो यल इंटू यल के लिए लंबाई का मान 2l है और चौड़ाई का मान गुणे 2b है। तो अब यह मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4l b। अब देख लीजिए यहाँ पर बस केवल एक मान है, एक गुना है, यह कितना है 4 गुना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक वृद्धि कितना गुना का हो रहा है, 3 गुने की वृद्धि हो रही है, अर्थात 300% की वृद्धि हो रही है। अगर इसके क्षेत्रफल को हमने 100% मान लिया तो ये कितना परसेंट, 400% होगा उसी हिसाब से। तो 400 होगा तो 100 से यह कितना बढ़ा, 300% बढ़ रहा है ना, यह 300% बढ़ रहा है। तो यही आपसे ये वाला पूछ रहा है, कुछ लोग का आंसर ये मिल रहा है, नहीं यह नहीं, यह वाला होगा, वो कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हाँ 300% की, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर 100 मान लिए तो उसी के 4 गुना बढ़ेगा 400, तो इसका मतलब यहाँ पे 300 बढ़ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा 300%। ऑप्शन में है आपके। हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देने की जरूरत है। शानदार प्रश्न था। यही छोटे छोटे प्रश्न परीक्षाओं में गलतियां हो जाती हैं तो दिक्कत हो जाता है, इसी को सुधारना है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट करिए। बहुत शानदार प्रश्न आपके और आगे मिलने वाले हैं।
आसान है, हाँ बहुत सही, आ गया आंसर, बहुत सही, बहुत अच्छे। और हाँ सही है, सही है, ठीक ठीक, बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अरे मेरे शेर, शेर और शेरनी दोनों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कर रहा है एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें देखें, जो दिया है आपका परिमाप दिया है, तो परिमाप का फार्मूला लिखेंगे 2l + b आयत का। अब तो इतना लगा लिए, आपको पता ही हो गया। परिमाप दिया है आपका, प्रश्न में परिमाप कितना दिया है, परिमाप दे रहा है 40, तो आप लिखेंगे 40, यहाँ 2 और l + b। अगर देखें 2 से 1 कट जाएगा, मिलेगा 20, कट जाएगा ना। फिर यहाँ पे यल और बी का में इसमें दे रहा है लंबाई भी दिया है, लंबाई यानी यल का भी मान दिया है कितना 12 + b, हमसे चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम देखेंगे b बराबर जब निकालेंगे 20 में से 12 घट जाएगा, ये आ जाएगा 8, b का मान मिल गया 8 सेमी। बहुत सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। शानदार, छोटा सा सवाल था लेकिन अच्छा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए, आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाइए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आंसर है। छोटे छोटे सवाल हैं, इनके सवाल जवाब जल्दी मिलने चाहिए। 30 मीटर लंबाई और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण के पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर और × 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। इस तरह का सवाल हम पीछे लगा चुके हैं, जल्दी करिए। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे नोट बना लिए हैं अपना एकदम। हाँ, इसी टॉपिक वाइज चलेंगे हम, इसी तरह से सिस्टम से चलेंगे टॉपिक वाइज। भले ही थोड़ा सा वीडियो जाएगा लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इस टॉपिक वाइज चलेगा। अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, आयत में जो सड़क होंगे, आयत के किनारे किनारे सड़क होंगे, बीच में सड़क होंगे, सड़कों से भी प्रश्न होंगे। और देखिएगा बिना फार्मूले का आप लगाएंगे, बिना फार्मूले का सवाल लगेगा। और मेरे इसमें बिना फार्मूले का कैसे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। 30 मीटर लंबाई और 17.5 मीटर चौड़ाई का प्रश्न को पहले समझिए। 30 मीटर लंबाई और 17.5 मीटर चौड़ाई का कह रहा है एक आयताकार फर्श है। उस फर्श पे जो टाइल्स लगाने हैं, इस तरह से छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं, जिसकी टाइल्स का जो परिमाप दिया है, टाइल्स का परिमाप नहीं, विमाओं का मान जो दिया है 2.5 मीटर और 2 मीटर, 2.5 मीटर और इसका मान 2 मीटर में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कितने टाइल्स लगेंगे। अब आप जानते हैं कैसे लगेगा। इस पूरे के आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत से भाग दे दीजिए, टाइल्सों की संख्या निकल जाएगी। अर्थात टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बट्टे छोटे टाइल्स का एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं इसके क्षेत्रफल के लिए अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा कितना, अरे इसके लिए बीमाओं का जो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई जो है 30 है और इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से 17.5 मीटर। इसका देखेंगे, इसकी एक बीमा जो है 2.5 मीटर की है और इसकी एक बीमा 2 मीटर की है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखेंगे इस 2 से यह कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में 30। यहाँ सेम स्थान पे दशमलव इधर से गिनते हैं, इधर से गिनते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, सेम स्थान पे वो तो हट जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 75, हाँ 25 सत्ते 75, ठीक है। और 15 सत्ते 105 टाइल्स होंगे, यही आपका आंसर होगा, 105 टाइल्स। हाँ, आया था आंसर कई लोगों का, बहुत सही, बहुत अच्छे। डी ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी समझिए। ठीक है, बहुत सही, बहुत सुंदर। अगला सवाल,
हाँ वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा मतलब क्लास लंबे हो रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को लगा के जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं, क्वेश्चन लगे हुए हैं स्क्रीन पे। हाँ ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 51 सेमी है और इसकी एक भुजा 24 सेमी है। तो सबसे पहले सवाल न समझ में आए तो हम बार बार कहते हैं कि आप इसके लिए एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाएं। नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग इसमें महारथी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, आज कई जगह सिलेक्शन पाए हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद भी उस दौरान भी उनका आंसर मिल रहा है। बहुत सही, अमित का मिल रहा है, कमलेश मौर्य हैं जो कि अपने जहांगीरगंज थाने में पोस्टेड हैं, लेकिन समय निकाल करके मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमित भी देख रहे हैं, मुकेश विश्वकर्मा, ये लोग सभी लोग कहीं न कहीं पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी वीडियो देख रहे हैं मेरा और लगा रहे हैं सवाल को, कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है एक आयत है जिसके विकर्ण और विकर्ण दिया हुआ है आपका, तो विकर्ण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, √L² प्लस B², और एक भुजा, एक बीमा का किसी बीमा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो बीमा का कोई भी बीमा हो, इसको L कहते हैं, इसको B कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें कह रहा है कि एक बीमा का मान दिया हुआ है, यानी विकर्ण का मान, विकर्ण के लिए अगर मान की बात करें तो आप जानते हैं जो दिया हो पहले वही लिखे ना, विकर्ण बराबर विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, और यह विकर्ण बराबर दिया है कितना, 51। तो यहाँ से जब हम विकर्ण इसी विकर्ण के जगह पे लिखेंगे 51 और इसका वर्ग कर दें तो L² प्लस B², यह इसका स्क्वायर करेंगे, 51 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आपका, हाँ जल्दी करिए, 51 का स्क्वायर नहीं करेंगे, अच्छा एक बीमा दिया है ना, ठीक तो है, सही है। एक बीमा, B का मान यहाँ से 24 दिया है ना प्रश्न में, हाँ 24 दिया है, यानी यहाँ पे B का मान हम यहाँ 24 रख लें तो हो जाएगा 51 का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और L का स्क्वायर बराबर करें, इधर पक्षांतर करें तो 51 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से स्क्वायर अगर हटाते हैं हम तो यह करड़ी में आ जाएगा पूरा मान। ठीक, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे, A² माइनस B² बराबर A प्लस B और एक कोष्टक में A माइनस B, यानी इसको तोड़ लें, यह हो जाएगा करड़ी के अंदर 51 प्लस 24 एक कोष्टक में और अगले में 51 माइनस 24 हो जाएगा। और यहाँ से यह हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा √, इसका अगर करेंगे हटाएंगे तो 9 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4 में से 2 27। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का मतलब तोड़ते हैं ऐसा कि वर्गमूल निकल जाए। इसको हम तोड़ सकते हैं 75 को, 25 तियाँ 75, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 25 गुणे 3 75 की जगह पे, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9। अब इसको एक स्टेप और देखें तो 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 3 मिल गया जोड़ा, 1 3 बाहर, और इस 9 का वर्गमूल 3 और गुणा कर लें 15, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, बहुत सही 45 आएगा आंसर, यानी कि एक जो बीमा होगी 45 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। शानदार प्रश्न था, हाँ ठीक है, बहुत सही। अच्छा क्या पूछा है, तो इसकी एक भुजा, सवाल में क्या पूछा है, एक मिनट। अच्छा हाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, हाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यह नहीं होगा, यानी एक तो बीमा मिल गई हमें, तब यह हो जाएगा कितना, लंबाई का मान हमें मिल गया 45
और क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, दोनों मिल गया तो क्षेत्रफल बराबर आप निकाल लेंगे 45 गुणे 24 और गुणा कर लें तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 5 का 20 का 0 हासिल 2 और इसका हो जाएगा 8 0। ऐसे कर लेते हैं, गुणा करने का नियम भी ऐसे होता है, ऐसे कर लेते हैं 1000, इसका जब गुणा करेंगे तो 5 का 20 और 20 यानी 1080 होना चाहिए, हाँ 1080 ठीक है, गुणा करने पे यही मिलेगा, आपका आंसर ये होगा 1080। ठीक, ठीक है, बहुत सही। आज का क्लास बहुत शानदार रहा, आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल इसी टाइम पे 8 बजे लाइव होगा, आप लोग और लोगों को जोड़िए और अगली आगामी परीक्षाओं में आप इतना मजबूत हो जाएं कि आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि मैं कौन सा क्लास लूँ कौन छोड़ूँ। अपना नोट्स अवश्य बनाइएगा। हाँ, अगला जो होगा आयत से ही हमारा टॉपिक होगा, सड़क पर आधारित, और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न नए नए प्रश्न होंगे जो आपको झकझोरने वाला भी प्रश्न होगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, फिर मिलेंगे कल।